ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। देखिएगा आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, इससे पहले मैंने कर रखा है। देखिएगा मैं हीट का टॉपिक को उसी को आगे लेते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे वाटर से वाटर का मिश्रण हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो वाटर से अगर हम बात करें बर्फ में, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिएगा बर्फ और अगर हम बर्फ अगर वेपर का मिश्रण करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखिएगा, मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइस मिक्सिंग ऑफ आइस एंड वेपर। याद रखिएगा, तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। एक दो बर्तन लीजिए, एक में आप आइस रखिए, छोटा छोटा आइस का टुकड़ा रखिए। उसके अलावा जो है इसको एक वेपर है, मान के चलिए ये वेपर है, वेपर कंडीशन में है, वेपर कंडीशन में है। और इसको जो है यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एम आइस रख लीजिए, और ये जो है ये हो जाएगा आपका एम वेपर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, एम वेपर हो जाएगा। याद रखिएगा। और ये जो है यहाँ का टेम्परेचर Q1 और यहाँ का टेम्परेचर Q2 मान लीजिए, या फिर यहाँ का टेम्परेचर कर दीजिए ऐसा, Q वेपर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर जो है Q आई के बदले कर दीजिए Q आइस, और इसको जो है मिक्स करिए। यहाँ का जो है टेम्परेचर क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो समझ गए, ये जो है यहाँ पे मास दिया गया है आइस का, इसके अलावा यहाँ पे वेपर का कंडीशन दिया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल सा चीज में, इसमें कुछ भी नहीं करना है, मिक्सिंग करना है आइस और वेपर को। चलिए आइए इसको हम लोग अब आगे करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, मेन रूप से देखिएगा इसका फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपका फॉर्मूला याद रहता है तो आप इजिली जो है कर पाएंगे। देखिएगा मैं दोनों टॉपिक आज कवर कर देता हूं। जो यहाँ पे बात करें तो मिक्सिंग ऑफ आइस विद वेपर, उसके अलावा मिक्सिंग ऑफ वाटर विद वेपर, दोनों टॉपिक हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा याद करने का तरीका जो है आप सिंपल से याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा एम आइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम आइस माइनस क्यू आइस बाई 2 टेम्परेचर है। उसके बाद यहाँ पे करिए 80 प्लस टी। याद रखिएगा 80 प्लस टी इज इक्वल टू, मैं बराबर लिख रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। देखिएगा एम आइस माइनस क्यू आइस बाई 2 प्लस 80 प्लस टी। यहाँ पे जो आप करिएगा ये हो जाएगा एम वेपर, क्या हो जाएगा, मास ऑफ वेपर, दोनों में सेम होगा। यहाँ पे होगा 640 बटे माइनस टी। याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है एम आइस क्या है, एम आइस मैं लिख देता हूं, एम आइस यहाँ पे मास है, मास ऑफ आइस। याद रखिएगा, मास ऑफ आइस है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो एम भी क्या है, एम वेपर, यहाँ पे मास ऑफ वेपर। याद रखिएगा, मास ऑफ वेपर, याद रखिएगा, मास ऑफ वेपर। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा Q क्या है, ये टेम्परेचर है, ध्यान में हमेशा रखना है, टेम्परेचर है। यहाँ पे देखिएगा एम आइस इंटू माइनस क्यू आइस बाई 2 प्लस 80 प्लस टी इज इक्वल टू एम वेपर इंटू 640 माइनस टी। ये जो है इसका जो है ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। इसमें इससे रिलेटेड जो है फटाफट नंबरिकल कर लेते हैं, उसके अलावा जो है आगे फटाफट बनेंगे। आज इस टॉपिक को आज हमको किसी भी हाल में क्लियर करना है, क्योंकि जो है इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिएगा यहाँ पे एक नंबरिकल दे रखा है, मैं नंबरिकल ले लेता हूँ, इससे रिलेटेड आप एक नंबरिकल बना लेंगे तो इजी रहेगा। यहाँ पे चलिए ये नंबरिकल बना लेते हैं। देखिएगा जल और यहाँ पे देखेंगे क्या है, बर्फ और जलवाष्प का मिश्रण है। मैं एक ले लेता हूँ, 0 डिग्री टेम्परेचर पर 800 ग्राम बर्फ बोला है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है क्यू आइस, याद रखिएगा क्यू आइस टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे दे रखा है एम आइस, यानी मास ऑफ आइस कितना दे रखा है, याद रखिएगा ये दे रखा है 800 ग्राम। 800 ग्राम ये क्या है, मास ऑफ आइस, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे बोला है 100 डिग्री टेम्परेचर पर 200 ग्राम जलवाष्प में बदलने पर क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे बोला है 100 डिग्री टेम्परेचर बोला है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोला है 100 डिग्री टेम्परेचर बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 100 डिग्री टेम्परेचर बोला है, 100 डिग्री टेम्परेचर यानी जलवाष्प में बदलने बोला है। और यहाँ पे बोला है जलवाष्प का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एम वेपर कर लीजिए, ये दिया है एम वेपर कितना दे रखा है, याद रखिएगा ये दे रखा है 200 ग्राम, याद रखिएगा। और यहाँ पे 100 डिग्री बोल रहा है, 100 डिग्री मतलब समझ जाइए वेपर में चेंज करना है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है तो एम आइस इंटू क्यू माइनस क्यू बाई 2, ठीक है, माइनस क्यू बाई 2 प्लस 80 प्लस टी, 80 प्लस टी, जो टी यही टी हमको निकालना है।
और यहाँ पे मास जो दे रखा है एम वेपर का वो दे रखा है 200, कर लिए 200 और 640 माइनस टी, याद रखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए सॉल्व। इसका जो है आइस का वैल्यू दे रखा है कितना 800 ग्राम, और ये जो है 0 हो गया, इसका वैल्यू खत्म। तो यहाँ हो जाएगा 80 प्लस टी, 80 प्लस टी इज इक्वल टू 200 इंटू 640 माइनस टी, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड आप सवाल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए आगे, आई होप आप लिख लिए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये कट गया, ये कितना आ गया 4, तो यहाँ कितना आ गया 4 इंटू 80 प्लस टी, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो ये हो गया आपका 640 माइनस टी, ठीक है। हमको टी लाना है, तो ये कर लिए, कितना हो गया 320 प्लस 40 इंटू 640 माइनस टी, याद रखिएगा। टी को इधर ला लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 640 माइनस 320, याद रखिएगा। तो ये निकल के आ जाएगा 320, तो 5t का वैल्यू 320, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का माइनस कर दीजिए 320 बाय 5, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 6 और 4, यानी कितना हो गया 64 डिग्री टेम्परेचर आपका निकल के आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, कितना हो गया 64 डिग्री टेम्परेचर, क्या हो गया 64 डिग्री टेम्परेचर निकल के आ गया। वहां जो 100 सेंटीग्रेड दे रखा है, जो लोग सवाल नहीं देखिएगा, जो लोग सवाल नहीं सुने थे, एक बार फिर मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पे सवाल ये था 0 डिग्री टेम्परेचर पर 800 ग्राम बर्फ को, 0 डिग्री टेम्परेचर पर 800 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री जलवाष्प में बदलें, कितना को 100 डिग्री कितना जलवाष्प को बदलना है, तो याद रखिएगा 200 ग्राम बोला था। 200 ग्राम जलवाष्प को प्रवाहित करने पर मिश्रण का तापमान पूछा था, जो यही जो टी का वैल्यू है यही निकल कर आ गया मेरा कितना 64 डिग्री। ये क्या हो गया इसका राइट आंसर। आई होप, चलिए आइए और सिंपल सा आप आगे चलते हैं। क्या है मेरा, ये जो है बर्फ का कहानी खत्म हो गया। लास्ट जो मेरा बच्चा है, इससे रिलेटेड टॉपिक मेरा आज खत्म हो जाएगा। ये जो है लास्ट मेरा क्या है, मिक्सिंग ऑफ, हेडिंग दे लीजिएगा, याद रखिएगा मिक्सिंग ऑफ, याद दे रखा है मिक्सिंग ऑफ वाटर, याद रखिए हेडिंग दीजिए मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड क्या वेपर। अगर वेपर और वाटर को मिलाएंगे तो क्या होगा, सेम आज हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, ठीक है। सेम दो जो कंटेनर को मिलाएंगे, सेम जो है 2 कंटेनर को हमको क्या करना है, मिलाना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 2 कंटेनर को हमको मिलाना है। तो इसमें जो है हम लोग फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं सवाल पे। यहाँ पे दे रखा है एम वाटर दे रखा है इंटू टी, क्या दे रखा है टी इंटू टी, देख लीजिएगा ध्यान से टी, और उसके अलावा यहाँ पे दे रखा है क्यू वाटर, यानी वाटर का टेम्परेचर, याद रखिएगा। और इधर मैंने बोला था सेम ही होगा, इज इक्वल टू कितना होगा एम वेपर, वी फॉर वेपर कर लीजिए 640 माइनस टी, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ इज इक्वल टू लिख लीजिए। एम वाटर यहाँ पे मास हो गया, टी माइनस क्यू वाटर, क्यू वाटर हो गया आपका, समझ जाइए क्यू वाटर क्या हुआ दोस्तों, क्यू वाटर हो गया टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे वेपर का मास बोला है 640 माइनस टी करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड चलिए ये सवाल कर लेते हैं। आई होप इसमें जो है ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिएगा इससे रिलेटेड सवाल नहीं दिखा है, लेकिन जो है सवाल दिख सकता है, इसीलिए मैंने सोचा इसको करा देता हूँ। प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड हालांकि सवाल नहीं दिखा था। पिछले जो दो सवाल जो आपको दिखे थे, जो बर्फ को पानी में मिलाइए, पानी को पानी में मिलाइए, उससे रिलेटेड सवाल दिखा था, लेकिन जलवाष्प को मिलाने से रिलेटेड सवाल नहीं दिखा था। चलिए आइए जलवाष्प से रिलेटेड अब सवाल फटाफट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है सवाल, में फटाफट कर लेता हूँ। यहाँ पे सवाल दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, सेल्सियस बोला है, यानी क्यू वाटर दे रखा है 25 डिग्री, याद रखिएगा, मैं फटाफट लिख देता हूँ। और यहाँ पे दे रखा है मास दे रखा है, यानी कि एम वाटर कितना दे रखा है, याद रखिएगा दोस्तों, एम वाटर जो दे रखा है मेरा, ये दे रखा है 800 ग्राम, कितना दे रखा है 800 ग्राम, याद रखिएगा। उसके अलावा दे रखा है, देखिएगा आगे बात करें तो इसको 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री आपको सभी में दिखेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलवाष्प मैंने आपको पहले भी ग्राफ में बताया था, 100 डिग्री पे जाने के बाद ही जलवाष्प बनता है, उससे पहले आपको जलवाष्प नहीं दिखता है। तो वहां पे जलवाष्प में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 100 डिग्री दिखे तो आप समझ जाना है डायरेक्टली कि जो है जलवाष्प में कन्वर्ट करने बोल रहा है। वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ भी रहेगा, जलवाष्प में आप बदलिए। और उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जो जलवाष्प का वेपर दे रखा है, यानी कि एम जो वेपर दे रखा है, मास ऑफ वेपर जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है, 100 ग्राम दे रखा है। चलिए आइए इसके कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था फॉर्मूला, क्या बोला था, मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर लगा दीजिए, ये 800
मास ऑफ वाटर कर देते हैं 800 इंटू क्या बोले थे आपको याद है, देख लीजिए यहाँ पे क्या बोले थे, T माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना दे रखा है, T माइनस 25 टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है वेपर का वैल्यू 100 इंटू 640 माइनस क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। दोनों में देखिएगा जलवाष्प का बात करेगा तो 640 आपको 100% लिखना है। ये इसका जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिए इजी वे में, आपका सवाल निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो खत्म करिए, ये हो गया, ये हो जाएगा 8T कितना हो गया 8T, इसको इधर करिएगा, ये हो जाएगा 200 और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा 640 माइनस T, याद रखिएगा T इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 9T। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर मैं लिख रहा हूँ, इसका जो है यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 9T और ये हो जाएगा इसका 640 और ये जो है माइनस इधर जाके प्लस कितना हो जाएगा 200, तो ये आपका निकल कर हो जाएगा कितना 048 और इसको जो है T को करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कर दीजिए 81, कितना हो गया ये 9 का 9 आ गया आपका, उसके अलावा कितना आ जाएगा 9 आ गया, उसके अलावा 3 इंटू 3 लगभग में 93 समथिंग के आसपास आपका निकल के आएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या तो आप इसको और अच्छे से तोड़ना चाहते हैं तो तोड़िए, इसको 3 हो गया, ये हो जाएगा आपका 6 8, अब आप इसको तोड़िए, ये हो जाएगा 9 समथिंग 3 के आसपास, ये निकल कर आ जाएगा 93.33। ठीक है, ये जो है आपका कॉन्सेप्ट वाटर और वेपर से रिलेटेड खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ से जो है आपको सवाल देखने को नहीं मिला था, लेकिन देखिएगा सवाल देखने को मिल सकता है, उतार लीजिएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट था, न्यूमेरिकल यहाँ से आपका द एंड हो गया। किसका, फेज चेंज ऑफ वाटर का जो है एक मैंने पार्ट मैंने आपको करा दिया, चाहे देखिएगा आइस का बोले या फिर वाटर का बोले या फिर पेपर का बोले, मैंने सभी तरह का न्यूमेरिकल करा दिया। इससे रिलेटेड अब आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, आगे हम अब पढ़ने वाले हैं, देखिएगा संतुलन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। वहां से भी न्यूमेरिकल हर शिफ्ट में लगभग में देखने को मिला था, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग वीडियो देखते नहीं है, फिर जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। मेनली है कि फार्मूला बेसिस, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला आपका इसमें याद नहीं रहता है तो फिर इसमें आपको दिक्कत होने वाला है। और आगे बात करें तो आगे का यूं ही क्लास जो है कंटिन्यू आपका रहेगा, यूं ही सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, ताकि जो है आगे मैं यूं ही आपके लिए वीडियो लाता रहूं। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।